गुड मॉर्निंग इंडिया, गुड मॉर्निंग चैंपियन। मैं राजीव जी एजुकेटर आपका वेलकम करता हूं। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि हर संडे को एज ए मोटिवेशन मैं आपके लिए कुछ ना कुछ लेके आता हूं। तो आज जो मैं आपके लिए लेके आया हूं बहुत ही खास है और आई होप उसको सुन के आप जरूर ये फील करेंगे कि लाइफ में कुछ भी असंभव नहीं है। कुछ भी असंभव नहीं है दोस्तों। ये मैं आपको साथ शेयर करूंगा आज। बहुत ही शानदार स्टोरी है। तो लेकिन उसके पहले मैं एक चाहूंगा कि कम से कम इस शेयर को आप लोग हर लोगों तक सेशन को शेयर कर दो, क्योंकि लाइफ में मोटिवेशन का होना बहुत जरूरी है। एक ऐसा इंसान जिसने एक ऐसा काम किया जिसके लिए हम लोग सोच भी नहीं सकते हैं। और कहते हैं कभी कभी किसी काम को हम करने के लिए बहुत सोचते हैं, तो सोचते हैं पता नहीं ये काम कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। बहुत मतलब डिस्ट्रैक्ट रहते हैं, है ना, बहुत डिस्ट्रैक्ट रहते हैं। तो आज हम लोग एक ऐसे शख्स के बारे में बात करने वाले हैं जिनका नाम है, आपने सुना होगा, दशरथ माझी। ये नाम परिचय का मोहताज नहीं है और इससे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। जरा सोचिए, एक ऐसा इंसान जो छोटे से गांव का व्यक्ति है और कैसे भी प्रॉब्लम्स आई उनके ऊपर, क्या वो हम लोग देखेंगे सुनेंगे। बट जरा सोचिए, उस इंसान ने एक ऐसा काम किया जिसके लिए हम लोग अगर आज की यंगस्टर सोचते भी हैं तो कहते पता नहीं इस काम को हम लोग कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। इतने बड़ा काम किया उन्होंने कि जरा सोचो, पहाड़, माउंटेन कहते हैं जिसको, उसमें से बीच से रास्ता काट के निकाल दिया। और ये सोच के लगता है कि पहाड़ को आज कोई काम कहता है तो हम लोग कहते हैं उठ नहीं पाएंगे मॉर्निंग में, ये काम नहीं कर पाएंगे, ये हमारा सिलेक्शन नहीं हो पाएगा, ये बहुत हार्ड सिलेबस आता है, बैंक में ये वैकेंसी बहुत कम आती है। मतलब इतने सारे क्वेश्चन हम लोग सोचते हैं। और आज के समय में समझना दोस्तों, हमारे पास इतने ज़्यादा रिसोर्सेज हैं, यानी हम उन रिसोर्सेज का अगर सही इस्तेमाल करते हैं तो जो हमारी एम है, जो हमारा मुकाम है, वो मुकाम हम लोग बहुत जल्दी हासिल कर लेंगे। लेकिन जरा सोचिए उस इंसान के बारे में जो बिहार के एक डिस्ट्रिक्ट, गया डिस्ट्रिक्ट का एक छोटा सा गांव है वजीरपुर, वहाँ के रहने वाला निवासी था। और कहते हैं कि उनके गांव से जब हम लोग वो देखते हैं, पढ़ते हैं कि जहाँ पर हॉस्पिटल था वो पहाड़ से होके जाना पड़ता था। और किसी दुर्घटनावश उनकी पत्नी की मृत्यु हुई उसी पहाड़ के कारण। शायद वो चोट लगा उनको, वो उससे सफ़र करके जाने में मुझे देर हो गया, उनकी दुर्घटना में मृत्यु हो गई। उन्होंने उसी दिन एक प्रण किया कि इस पहाड़ को मैं काट के रास्ता बना दूंगा। जरा सोचिए, हम सोचते हैं किसी काम को करने के लिए, इन्होंने कितना बड़ा प्रण लिया। ये इनका कितना बड़ा डिटर्मिनेशन था कि इस माउंटेन को हम काट के रास्ता बनाएंगे तो बनाएंगे। उसके बाद इन्होंने उसकी शुरुआत की। उनके पास संसाधन क्या था, जरा सोचिए। एक हैमर, हथौड़ा कहते हैं, और एक चिंगिन, छेनी कहते हैं, जो ठोकते हैं तो मतलब कटता है। जरा सोचिए, मात्र 2 इंस्ट्रूमेंट। आज हम लोग घर में एक पंखा भी लगाते हैं तो ये ले लो, टेबल हो जाए, वो हो जाए, सही से गिरेंगे तो नहीं, मतलब इतना ज़्यादा चीज़ों को सोचते हैं। और जरा सोचिए, उस इंसान ने सिर्फ 2 चीज़ों के द्वारा पहाड़ को काटने का डिटर्मिनेट किया, डिसीजन लिया। ये कितनी बड़ी बात है। और 110 मीटर लंबा लगभग उसकी लंबाई है, तो उसने उसको काटा और आगे चल के वो बहुत फेमस हुआ। बिहार सरकार ने उनको सम्मानित किया। फिर उनकी मृत्यु हुई 2007 के आसपास। उन्हें उनके नाम पे स्टाम्प पेपर भी बना, वो सब बात है। लेकिन सोचो, बस हमें इस कहानी से एक सीख ये मिलती है कि अगर वह इंसान इतना बड़ा काम इतनी आसानी से कर सकता है, और तो हम आज के यूथ जो हैं, क्या एक छोटा सा एग्जाम को क्वालिफाई नहीं कर सकते? जरा सोचो तो। बिल्कुल कर सकते हैं, बस हमारा प्रयास सही होना चाहिए और हमारा जो संकल्प है उस संकल्प को हमें अचीव करना होगा एनी हाउ। समझ रहे हैं दोस्तों? बहुत सिंपल सी बात। और कहते हैं कि जब दशरथ माझी ने काम स्टार्ट किया, 2 साल, 3 साल, 5 साल, 22 ईयर, जरा सोचिए ना, 22 साल उनको ये काम करने में लगा। यानी 22 साल तक उन्होंने हौसला नहीं छोड़ा। आज हम 1 एग्ज़ाम देते हैं, 2 एग्ज़ाम देते हैं, 3 एग्ज़ाम देते हैं और डिमोटिवेट हो जाते हैं कि यार मेरा भाग्य ही खराब है। आपका भाग्य नहीं खराब है, आपका कुछ नहीं खराब है। आपको बस एक चीज़ लैकिंग है, आपका जो हौसला है उस हौसले को एनहांस करिए। जरा सोचिए, जो व्यक्ति 22 साल तक वेट करके अपना काम कर सकता है, तो हम लोग क्या 1-2 साल तक में नहीं कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि उनका हौसला बड़ा स्ट्रॉन्ग था। कहते हैं, आप पढ़े उनके बारे में तो पता चलेगा, वो कहते हैं कि लोग उनको पागल कहते थे,
तो जब लोग कहते थे ना कि तू तो पागल है, तो इस सेंटेंस के बाद उनकी जो एनर्जी थी ना और इनहेंस हो जाती। उन्होंने खुद कहा कि जब लोगों ने मुझे पागल कहा तो मेरी जो एनर्जी थी ना वो एनर्जी और इनहेंस हो गई। समझ रहे हैं दोस्तों, कितनी छोटी सी बात उन्होंने कहा कि जब लोग मुझे पागल कहते थे तो मेरी एनर्जी डबल टाइम्स में इनहेंस हो जाती थी कि नहीं, इस काम को तो मुझे करना ही करना है। यानी जब भी लाइफ में आपको ये कोई कहे ना कि यार तेरे से ये काम नहीं होगा, ये काम आप नहीं कर पाओगे, तो गारंटी मैं कहता हूं ना, आप उस काम को जरूर करिए और जरूर करके दिखाइए कि यस, यह काम मैं जरूर करूंगा। समझ रहे हैं? तो जरूर से जरूर इस काम को सोचिए। और बस एक बात याद रखिएगा, छोटी सी बात मैं कहना चाहता हूँ, लाइफ बहुत अच्छी होती है और लाइफ को हम कैसे मूव करते हैं डिपेंड करता है हमारी हार्ड वर्किंग पर। अगर हमने हार्ड वर्किंग किया, हम बहुत डिटरमाइन रहे, हम बहुत ध्यान से काम किए, प्लान वे में काम किए, तो याद रखना आपकी लाइफ बहुत प्यारी होने वाली है। नहीं तो जीवन तो जीना है दोस्तों, और जीवन कैसे जीने के तरीके आपके पास है। आप उसे एंजॉय करके जिए या उसे आप मेहनत करके जिए, है ना, ये डिपेंड करता है आप पर। तो जस्ट जितने भी मेरे विद्यार्थी सेशन को देख रहे हैं, जहां तक हो सके लोगों को बताओ कि लाइफ में बस एक ही काम करना है, आपका हौसला डगमगाए नहीं। वैकेंसी कम आती है, ज्यादा आती है, 2 आती है, 5 आती है, आपका काम ही नहीं सोचना। आपका काम बस एक काम सोचना है कि इस वैकेंसी में मेरी एक सीट तो पक्की है, एनी हाउ पक्की है, उसके लिए मुझे जितनी मेहनत करनी पड़े मैं करूंगा। हमारा जो वीक पॉइंट, उस वीक पॉइंट को एनालाइज करूंगा, डू द हार्ड वर्क, और बिल्कुल सक्सेस आपके फीट में होगा। आप जितनी भी स्टोरी देखिए, सब स्टोरी से एक बात निकल के आती है कि सभी ने कहीं ना कहीं जो काम असंभव है उस काम को असंभव को संभव बना के दिखाइए। यही तो जीवन है। तो कोई बैंक की जॉब, एसएससी की जॉब, रेलवे की जॉब, यूपीएससी की जॉब, दुनिया का कोई भी एग्जाम को क्वालिफाई करने वाले आप और हम जैसे विद्यार्थी ही होते हैं। तो अगर वो कर सकते हैं तो हम लोग क्यों नहीं कर सकते हैं? ठीक है, तो यही मैं कामना करता हूं सभी लोगों के लिए कि छोटी सी स्टोरी मैंने आपके साथ शेयर की, इसके द्वारा आप इस बात को समझोगे कि जब वह पहाड़ माउंटेन को काट के रास्ता बना सकता है, तो क्या हम मेहनत करके अपने सिलेक्शन को पा नहीं सकते हैं? तो बिल्कुल आप मेहनत करो, और अनअकैडमी आपका हमेशा इसमें सपोर्ट करेगा। कहते हैं अनअकैडमी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको चूज करने के लिए एक ऑप्शन देता है कि आप जो भी इंडिया के बेस्ट एजुकेटर, आप उनसे क्लास करिए, आपके जो भी डाउट्स को पूछिए, दिन में 5 घंटा पढ़िए, मल्टीपल वीडियोज अवेलेबल हैं, मल्टीपल कंटेंट अवेलेबल हैं, हर वीक में मल्टीपल बैच स्टार्ट होते हैं। यानी इतनी सारी फैसिलिटी, रिसोर्सेज देखिए कितनी हैं, इतने रिसोर्सेज हैं। तो कृपया उन रिसोर्सेज को एक प्लान वे में बनाइए, मेहनत करिए और देखिए सफलता आपके कदमों में होगी। ठीक है, तो मैं राजीव मिश्रा, अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो अनअकैडमी में मुझे फॉलो करें। आप वहाँ चूज करें गोल बैंक का और मुझे फॉलो करें। तो मेरी जितनी भी क्लासेस होती हैं, जो भी मैं जीए पढ़ाता हूँ, जीके पढ़ाता हूँ, उनकी क्लासेस आपको दिखेगी। और हाँ, अगर आपको मेरे साथ प्लस में जुड़ना है तो 16 जून से मैं एक बैच लेके आ रहा हूँ रात में 8 PM पर, 8 PM बाय इवनिंग। उसमें मैं बताऊंगा कि आने वाले एग्जाम में लाइक SBI हो गया, RRB हो गया, IBPS हो गया, उनके एग्जाम में जीए का वेटेज क्या होगा, कैसे हम लोग उनके जीए को स्ट्रॉन्ग करें। देखो, मेरा कहना हमेशा से रहा है, दुनिया का हर नॉलेज गूगल पे है, दुनिया का हर नॉलेज गूगल पे है, लेकिन उस नॉलेज में कौन सा नॉलेज हमारे काम का है, यही एक टीचर आपको गाइड करता है। ओके, तो इसी शुभकामनाओं के साथ मैं विदा लेता हूं और उम्मीद करता हूं अगले संडे को मैं एक नई मोटिवेशन कहानी के साथ आपसे मिलूंगा। तब तक के लिए गुड बाय, लेट्स क्रैक इट, थैंक यू।